Hello everyone, welcome to day third of English First Flight. Today we will discuss the chapter Tiger in the Zoo. It is written by Leslie Norrish. In this chapter, the poet is talking about the poor condition of a tiger. इस पोएम में पोएट ने बताया है कि कैसे एक टाइगर को किसी जू के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही पिटीफुल महसूस होता है। उसको लगता है कि उसका फ्रीडम छिन गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास और गुस्से में था। उसको लग रहा था कि ना तो वो किसी किसी विजिटर को या फिर किसी विलेजर को टेरिफाई कर पा रहा है, ना तो अपना शिकार कर पा रहा है। वो बस एक पिंजरे में बंद होकर इधर से उधर चल पा रहा है, बस और कुछ नहीं। इसकी वजह से वो बहुत ही नाराज़ था और वो विजिटर्स को इग्नोर भी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इनके वजह से ही उसको बंद कर दिया जाता है और उसका फ्रीडम छीन लिया जाता है। सो लेट्स रीड इट। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet dress. इस स्टैंजा में पोएट ने टाइगर के अपीयरेंस के बारे में बताया है। उसके बॉडी पे विविड स्ट्राइप्स है, जिसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज में कुछ ही स्टेप्स वो चलता है कि केस का एंड पॉइंट आ जाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका जो पैर है उसमें वो वेलवेट का पैड लगा हुआ है। इन इज क्वाइट ड्रेस, वो बहुत ही गुस्से में चल रहा था। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where pumped air pass. इस स्टैंजा में पोएट ने कंपेयर किया है टाइगर के सिचुएशन को उस सिचुएशन से जब वो फॉरेस्ट में रहता है। उस सिचुएशन में टाइगर जो होता है वो छिपा रहता है शैडो के पीछे, ग्रासेस के पीछे, वाटर होल के आसपास में, ताकि वो अपने डियर का शिकार कर सके। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. इस स्टैंडर में भी पोइट ने बताया है कि कैसे अगर वो हाउस जंगल में होता तो घरों के आसपास वो घूमते रहता और अपने क्लॉज को, अपने फैंस को दिखा के विलेजर्स को टेरिफाई कर रहा होता, टेरराइज कर रहा होता। बट इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहाँ पे उन्होंने उसके असलियत के बारे में बताया है कि ये तो एक सेल के अंदर बंद है, उसका स्ट्रेंथ भी उसी के अंदर छिपा हुआ है। वो ना तो किसी को डरा पा रहा है, ना तो कुछ कर पा रहा है। वो सिर्फ अपने केस का इधर से उधर टू एंड फ्रो मोशन ही कर पा रहा है। इसकी वजह से वो विजिटर्स को भी इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो उसके आसपास में एक पेट्रोलिंग कार्स भी आती है और वो अपने आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा होता है। लेट्स डिस्कस द समरी। This poem is showing the pitiful condition of the tiger in the zoo. It shows the poor condition of the tiger in a cage. In a zoo, the tiger walks in the limited space provided to it in the cage. उस पोएम में टाइगर के पिटीफुल कंडीशन के बारे में बताया गया है, जिसमें उसके पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है चलने के लिए, घूमने के लिए। ही कैन टेक अ फ्यू स्टेप्स ओनली, वो कुछ ही स्टेप चल पाता है, बस उतना ही छोटा उसका केस था। देयर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी विच आर इजली नोटिसेबल, उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स थी जिसको कोई भी नोटिस कर सकता है। हिज पॉज आर सॉफ्ट लाइक वॉलवेट, उसका जो पॉज था वो बहुत ही सॉफ्ट था। ही डज़ नॉट मेक एनी नॉइज़ वाइल मेकिंग ऑन हिज पैड्स ऑफ वॉलवेट, जब वो चलता है तो उसके पैरों से कुछ आवाज़ भी नहीं आती है। पोएट सजेस्ट दैट द केज इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर एज इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में पोएट सजेस्ट करते हैं कि हमें टाइगर को एक केज में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। दस द टाइगर इन द केज इज़ अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूएल्टी, वो एक शिकार बन चुका है हम लोग इंसानों की क्रूएल्टी का। जनरली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बसेस और लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडीज so that the tiger can see its prey, like deer coming there to drink water, slide silently through the grass and kill them. जनरली हम लोग टाइगर को देखते हैं कि वो आसपास में छिपा हुआ होता है घास के पीछे, वाटर बॉडीज़ के पीछे, ताकि वो अपने शिकार को देख सके और उसका शिकार कर सके। Slightly through the grass and kill them. The poet wants to convey to all humankind that the tiger should be there in the forest and not in a cage. Further, the poet gave a suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge near the village. It may terrorize the people passing that way by producing a roaring sound of anger. Poet has deep sympathy due to the unpleasant situation of the tiger, who is imprisoned in a cell made of concrete.
tiger is unable to come out due to the strong bars fixed at the concrete wall. तो पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि एक टाइगर को एक जंगल में होना चाहिए ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके, ताकि वो अपने प्रे का शिकार कर सके और लोगों को थोड़ा बहुत टेरराइज़ कर सके अगर वो उसको परेशान करे तो। पोएट को बहुत ही सिंपैथी हो रही है, बहुत ही दया आ रहा है उसके कंडीशन पे, क्योंकि उसको एक कंक्रीट वॉल के अंदर बंद नहीं होना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए और अपने स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए। ऑल सच सर्कमस्टांसेस आर मेकिंग द टाइगर हैव नो इंटरेस्ट इन द विजिटर, जिसकी वजह से टाइगर को विजिटर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जो उसको देखने आ रहे हैं, उसका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बट उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है उनकी वजह से ही उसका फ्रीडम छीन लिया गया है। The poet is showing him staring at the shining stars with his brilliant eyes. To be concluded in this poem, the poet is conveying an important message that wild animals should be in their natural habitat. इस पोएम में अगर पोएट जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है और उसका जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, तो हमें किसी के भी फ्रीडम को छीनना नहीं चाहिए, उसको उसकी जगह पे ही रहना चाहिए, रखना चाहिए। उसको एक वॉल के अंदर, एक कंक्रीट वॉल के अंदर, एक पिंजरे के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका फ्रीडम छीन लिया जाता है। सो ये इस पोएम में पोएट ने बताया है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ लाइंस दिए रहते हैं और हम लोग को उसको आंसर करना होता है। Why could the tiger walk only a few steps? The tiger could walk only a few steps because he was locked in a very small cage. वो कुछ ही कदम चल पाता है क्योंकि जो उसका जो केज था वो बहुत ही छोटा था। How does the tiger move in the cage? The tiger moves very slowly and quietly in a threatening way. वो बहुत ही धीरे और बहुत ही शांतिपूर्वक लेकिन गुस्से में चलता है। What are the two qualities of the animal under reference? यहाँ पर जो टाइगर को बताया गया उसका दो क्वालिटीज़ क्या बताया गया है। द टाइगर हैज़ विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड्स। उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स है और उसका जो पैड है वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। वाई इज़ ई इन अ क्वाइट रेस? वो गुस्से में क्यों है? ही इज़ इन अ क्वाइट रेस एज इज़ लॉक्ड एंड हिज फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, दस ही इज़ अनेबल टू शो हिज एंगर एंड फेरोसिटी। वो गुस्सा है क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है, उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है वो छीन ली गई है, इसलिए वो अपना एंगर और फेरोसिटी को भी शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में है। द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अकॉर्डिंग टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल लर्किंग इन द शैडो ऑफ अ लॉन्ग ग्रास टू प्रे ऑन द डियर नियर द वाटर होल. He should also be on the outskirts of the jungle snarling around houses and terrifying visitor. पोएट के अकॉर्डिंग टाइगर को जंगल में होना चाहिए, शैडो के पीछे, ग्रास के पीछे, वाटर होल के पास, ताकि वो डियर का प्रे कर सके. ही शुड ऑल्सो बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल, उसे जंगल के बाहर हाउसेस के आसपास में विलेजेस को टेरिफाई करता हुआ दिखना चाहिए था. थर्ड क्वेश्चन इज लव फॉर फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग. कमेंट. ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है लेकिन इसको हमें आंसर करना है इस पोएम के बेसिस पे. इसमें पूछा गया है कि लव फॉर फ्रीडम मतलब आज़ादी की जो लव होती है, आज़ादी से जो प्यार होता है वो बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो सबको चाहिए होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग्स, एवरी लिविंग थिंग, सबको चाहिए होता है आज़ादी. तो इसको हम कैसे इस चैप्टर के बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं इस पर. इट इज़ राइटली सेड दैट लव फॉर फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग. ये तो बहुत ही सही कहा गया है कि सबकी इच्छा होती है फ्रीडम से रहने की. एवरी वन लव्स फ्रीडम एंड डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन कन्फाइनमेंट. सबको फ्रीडम चाहिए और कोई भी बंदी बन के नहीं रहना चाहता है. सिमिलरली द टाइगर ऑल्सो वॉन्टेड फ्रीडम, इसलिए टाइगर को भी फ्रीडम चाहिए. He was so fed up being caged that he even ignored the visitors. वो बहुत ही उब चुका था केज में रह के, इसलिए वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा था. He took to and fro steps in the cage. That is, the tiger wanted to escape this captivity. वो सिर्फ केज में आगे पीछे ही चल रहा था. टाइगर इस चीज़ से निकलना चाहता था, इस चीज़ को हटाना चाहता था. God has made all living things equally. भगवान ने सबको बराबर बनाया है.
एंड दस द एनिमल्स टू हैव द राइट टू फ्रीडम. सो एनिमल्स को भी राइट है फ्रीडम से जीने की. दे शुड नॉट बी केज्ड. उन्हें बंदी नहीं बनाया जाना चाहिए. इट्स देयर राइट टू इन्वॉय द नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ द फॉरेस्ट एंड रन फ्रीली. ये उनका अधिकार है कि वो अपने हैबिटेट में रह सके और जैसे मन तैसे रन करे, चल सके, जैसे उनकी मर्जी हो. वे शुड दस रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम एंड शुड नॉट पुट देम इन द जू. इसलिए हमें उनकी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और उनको पुट में उनके जू में नहीं रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. What does the phrase his strength behind bars suggest? It means that he is helpless as he is locked in a cage. Strength behind the bar का मतलब होता है कि वो एक केस के अंदर बंद है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो उसी में बंद हो चुका है. Why does the tiger ignore the visitors? The tiger ignores the visitor because he considers them devoid of feelings, as none of them tries to help him out of the prison. टाइगर को लग रहा था कि जो विजिटर्स हैं इनमें कोई भी फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो टाइगर को प्रिजन से निकालने में मदद नहीं कर रहा है. What is the tiger doing in the cage? The tiger is moving slowly and quietly along the length of the cage. What does the expression stalking the length of the cage imply? इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेसनेस. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केस मतलब होता है केस को आर पार घूमना, बस. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.